कल मैं एक वेरिकोज वेन पेशेंट का वीडियो कंसल्टेशन कर रहा था। उनकी बेटी ने बताया कि 1 साल से मेरी मदर आपके सारे वीडियोस देखकर वेरिकोज के सारे लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो कर रही है, पर फिर भी बीमारी कम नहीं हो रही या धीरे धीरे प्रोग्रेस भी हो रही है। तो उनका प्रश्न था कि क्या करे ऐसा जिससे वो प्रोग्रेस ना हो। डिटेल में पूछने पर मेरा पहला क्वेश्चन उनसे था कि क्या वो स्टॉकिंग्स पहन रहे दिन में 12 से 14 घंटे जैसे बताया गया था। तब उन्होंने कहा कि सर सिर्फ स्टॉकिंग नहीं पहन रहे, बाकी सब फॉलो कर रहे हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। तो दोस्तों यही सबसे बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि वेरिकोज वेन्स के लिए जो लाइफस्टाइल चेंजेस की लिस्ट है, जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इसमें नंबर 1 है स्टॉकिंग्स, कंप्लायंट यूज़ ऑफ स्टॉकिंग्स, ऑप्टिमल यूज़ ऑफ स्टॉकिंग्स, जो दिन में 12 से 14 घंटे होनी चाहिए। और इसका रोल 60 to 70% है मेरे ओपिनियन में। बाकी सब मिलाकर, चाहे वो वॉकिंग हो, लेग एलिवेशन हो, काफ फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेज हो, मेडिसिन हो, बायोफ्लेविनॉइड्स, ये सब का मिला के बाकी बचा हुआ 20 से 30% है। सो इतना इम्पॉर्टेंट है स्टॉकिंग पहनना, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये ज़रूर एक्नॉलेज करते हैं कि स्टॉकिंग पहनना आसान नहीं है। तो इस वीडियो का पर्पस है कि जो आपको स्टॉकिंग पहनने में दिक्कतें आ रही है या स्टॉकिंग के यूज़ में दिक्कतें आ रही है, उसको हम एड्रेस करें और एंड में आपको प्रॉपर चैनल से लिंक्स दे जहाँ से आप अपने स्टॉकिंग से ऑर्डर कर सकते हो हमारे रेफरेंस कोड के साथ, जिससे आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और वो आपके घर पे डिलीवर होगा सही तरीके से। तो सबसे पहला प्रॉब्लम कि आपकी स्टॉकिंग्स बहुत ज़्यादा टाइट है या बहुत ज़्यादा लूज़ है। दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और इसका कारण है कि आप स्टॉकिंग्स बराबर सोर्स और बराबर तरीके से नहीं ले रहे हो। आप एक फार्मेसी में जाके कहते हो कि भैया स्टॉकिंग्स दे दो, वो देखते हैं आपका साइज़ और कद वगैरह और कहते चलो इनको मीडियम दे दो। स्टॉकिंग्स कभी भी ऐसे नहीं ली जाती। ये स्टॉकिंग्स मेडिकेटेड ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स है। इनका एक क्लास 2 प्रेशर होता है और ये एक मेजरमेंट लेके डिसाइड किया जाता है एटलीस्ट 3 जगह पे, अगर वो नी लेंथ है या थाई लेंथ है तो 5 जगह पे, कि आपके लिए वो क्लास 2 प्रेशर क्या होगा। तो बेस्ट तरीका होता है आप कंपनी को कांटेक्ट करो, कंपनी के कस्टमर केयर द्वारा एक टेक्नीशियन भेजा जाएगा जो पहले मेजरमेंट लेगा आपके पैरों का, या फिर आपको एक चार्ट दिया जाएगा जिसमें सिखाया जाएगा कि कैसे आपको मेजरमेंट लेना है किन किन जगह का, कोई भी इंची टेप से, एंड उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपके लिए बेस्ट साइज़ क्या है। अगर आपका पैर बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा है तो हो सकता है कस्टमाइज स्टॉकिंग्स का ऑप्शन दिया जाए, यानी कि आपके लिए सेपरेट बनवाई जाए, जो ऑफकोर्स नॉर्मल स्टॉकिंग से कॉस्टली होगी। ये सारी चीज़ों का लिंक हम एंड में देंगे, तो आप वीडियो से अंत तक जुड़े रहे, अभी बहुत बात करने वाले हैं। सेकेंड सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि पेशेंट्स का कहना है कि स्टॉकिंग्स पहनना और उतारना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, टाइम टेकिंग है। कैसे हम स्टॉकिंग्स पहने जबकि वो ऊपर चढ़ी नहीं रही है, बहुत टाइट है। जी हाँ, क्लास 2 स्टॉकिंग्स बहुत टाइट होगी। उनका रोल ही है कि वो पैर को जकड़ के रखे बहुत टाइट, ताकि ब्लड जो वेन से दूषित खून उल्टा नीचे आ रहा है वो ना आ पाए, वेन्स पूरी तरह पिचक जाए या दबी रहे, और इसलिए डेफिनेटली टाइट होगी, स्पेशली एंकल रीजन में। ये ग्रेजुएटेड कंप्रेशन होता है, एंकल या एडी में सबसे ज़्यादा होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि आज तक आप स्टॉकिंग्स गलत पहन रहे हो। आपका पहनने का तरीका ये था जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आइए देखते हैं कुछ गलतियां जो लोग करते हैं कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनते वक्त। सबसे पहले, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स अगर आप ऐसे बंच अप करेंगे और फिर उसको पहनने की कोशिश करेंगे तो उसको चढ़ाना, जैसे आप देख सकते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये रेगुलर सॉक्स की तरह नहीं होती है, तो ये इसको पहनना ऐसे बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, अगर आप ऐसे ही इसको ऊपर का टॉप पैंट खींच के पुल करने की कोशिश करेंगे तो भी उसको पहनना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ एड़ी के यहाँ पे आके रुक जाता है। ये सही तरीका नहीं है, जैसा आपको मिस विनती, जो कि एक प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट है सिग्वारिस इंडिया के इंडियन टीम से, नोवोमेड से, उन्होंने आपको बताया। सही तरीका स्टॉकिंग पहनने का ये है। आइए उनसे ही देखते हैं कि क्या मेथड है ये सॉक एंड पपेट मेथड। अगर आपके पास कोई और एक्सेसरी नहीं है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने को, तो सबसे आसान तरीका ये होगा कि आप सॉक पपेट मेथड यूज करें। इसके लिए आप कंप्रेशन सॉक्स में अपना हाथ ऐसे अंदर डालेंगे, ये जो एड़ी का पॉकेट है उसको पकड़िए और ये जो ऊपर का स्टॉकिंग है उसको नीचे ऐसे खींच लीजिए। ये जो पॉकेट बनेगा उसको आप फिर स्लाइटली दोनों उंगली से ऐसे खींचकर अपने पैर पे चढ़ा सकते हैं, और जितना ऊपर तक ले जा सकते हैं उतना आगे का इजी हो जाएगा मेथड। फिर आप ये ऊपर का स्टॉकिंग लीजिए और इसको टर्न करके ऊपर खींच लीजिए। इसका जो टॉप बैंड है वो आप जगह पे एडजस्ट कर लीजिए
और फिर आगे का जो सेक्शन है उसको पुल कर लीजिए। ये याद रखिएगा कि जो हील सेक्शन है वो करेक्ट जगह पे हो और आगे से वो आपके टोज के एंडिंग में बैठ रहा है करेक्टली। अब जब आपने देख लिया कि ये क्या मेथड है, डेली प्रैक्टिस कीजिए, आई एम श्योर 3 से 4 दिन में आप बराबर सॉक एंड पपेट मेथड से स्टॉकिंग पहन पाओगे और जो प्रॉब्लम आ रही थी ऊपर चढ़ाने में वो नहीं आएगी। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है कि स्टॉकिंग्स की वजह से कई बार इचिंग होती है, स्किन में कभी कभी रैशेस बनने लगते हैं, गर्मी बहुत होने लगती है और ये सब जेन्युइन कंसर्न्स है क्योंकि मैक्सिमम स्टॉकिंग सिंथेटिक मटेरियल की आती है जो बहुत ज़्यादा स्किन फ्रेंडली नहीं है। दोस्तों इसका सोल्यूशन है कि पहली बात, अब स्टॉकिंग्स कॉटन फैब्रिक में भी आ चुकी है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्किन फ्रेंडली बन चुकी हैं। हाँ, कॉटन स्टॉकिंग्स का रेट हमेशा नॉर्मल स्टॉकिंग से अराउंड 1500 to 2000 एक्स्ट्रा होता है, इसलिए मैं जो एंड में लिंक्स छोड़ूंगा उसमें दोनों छोड़ूंगा, सिंथेटिक भी और कॉटन भी। आप अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से चूज़ कर सकते हो एंड जैसे आपको प्रॉमिस किया गया है एंड में बात करूंगा कैसे एक स्पेशल कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। गर्मी और इचिंग को सॉल्व करने के लिए बिसाइड्स फैब्रिक कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं। स्टॉकिंग्स पहनने के पहले आप पूरे लेग पे एटलीस्ट जहाँ तक आप स्टॉकिंग्स यूज़ कर रहे हो, लेट्स से नी लेंथ स्टॉकिंग्स, टैल्कम पाउडर लगाएं और फिर स्टॉकिंग्स पहने ताकि दिन भर पसीना या गर्मी कम रहे। एंड जैसे ही आप निकालो और थोड़ी गर्मी या खुजली शुरू हो जाए क्योंकि दिन भर स्किन टाइट था, ऑक्सीजन के एक्सचेंज नहीं अलाउ कर रहे थे हम, कोल्डनेस को एक्सपोज नहीं था, इमीडिएटली आप मॉइस्चराइज़र, कोई भी मेडिकल मॉइस्चराइज़र या नॉर्मल मॉइस्चराइज़र, स्किन मॉइस्चराइज़र या फिर कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल भी लगा सकते हो जिससे इमीडिएटली आपकी इचिंग बंद हो जाएगी और बहुत राहत या आराम मिलेगा। सो इसलिए स्टॉकिंग्स पहनना उतना मुश्किल नहीं है, हम उसे मुश्किल बना देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो स्टॉकिंग्स के साथ आती है, जो कई पेशेंट्स हमसे शेयर करते हैं कि स्टॉकिंग्स बहुत जल्दी लूज़ हो जा रही है। देखिए पहली बात, हर स्टॉकिंग की एक लाइफ होती है। अगर आप अच्छे से भी पहनोगे सॉक एंड पपेट मेथड सब सही करके तो स्टॉकिंग्स की एवरेज लाइफ 6 से 8 महीने है। इनफैक्ट कुछ रीजन्स में 4 से 6 महीने भी। तो अगर स्टॉकिंग्स ऑन एन एवरेज 5 से 6 महीने टिक रही है इसका मतलब वो नॉर्मल लाइफ है, उसके बाद आपको चेंज करनी पड़ेगी। लूज स्टॉकिंग्स पहनकर कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर इसके पहले डैमेज हो रही है तो हो सकता है आपके पहनने का तरीका गलत है, आप पहनते समय नाखूनों से स्टॉकिंग को डैमेज कर रहे हो। और इसके लिए जो सिग्वारिस इंडिया के हर स्टॉकिंग पैक में रबर ग्लव्स आते हैं, ये जो येलो ग्लव्स आप देख रहे हो ये बेस्ट है। इससे आपके नाखूनों से या उंगलियों से स्टॉकिंग को डैमेज ना के बराबर होता है और आप बहुत ऑर्गेनिकली उसे चढ़ा सकते हो, बिना किसी रिस्क के स्टॉकिंग डैमेज नहीं होगी। पर इसका और एक राज छुपा हुआ है आपके वॉशिंग के स्टाइल में। स्टॉकिंग्स को सिंपल वाटर में रिंस करना होता है, भिगोना होता है कुछ मिनटों के लिए और एक लिक्विड डिटर्जेंट से, लेट्स से लाइक ईजी, बट कभी भी उसको निचोड़ना नहीं होता, रिंस बहुत टाइट रिंस नहीं करना होता, बस पानी में डालना है ईजी में, फिर लिक्विड वाटर से एक बार धोना है और लटका देना है सुखाने के लिए, दैट्स इट। तो 2 जोड़े स्टॉकिंग ले सकते हो और अल्टरनेट यूसेज कर सकते हो। बिल्कुल भी निचोड़ना या ये सब एग्रेसिव हैंडलिंग नहीं करना है, उससे उसका प्रेशर लूज़ हो जाएगा। एंड अगेन लूज स्टॉकिंग्स इज़ एज गुड एज नो स्टॉकिंग्स, कोई फ़ायदा नहीं है लूज स्टॉकिंग्स पहनकर। लास्टली सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि सही तरीके से पहनने के बाद भी स्टॉकिंग्स टाइट तो है एंड दिन भर जकड़ के रखा हुआ है उसने और पहनने में भी टाइम लगता है। देखो जो जकड़ने का प्रॉब्लम है, हाँ पहले कुछ दिन टाइट लगेगा लेकिन आदत बनाने वाली बात है। अगर आप 7 से 21 दिन तक पहनोगे आपको आदत हो जाएगी वो जकड़न की और उसका पर्पस ही वही है। तो इसलिए उसके लिए मैं आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता। स्टॉकिंग टाइट रहने वाली है, उसका क्लास 2 प्रेशर बना ही इसलिए है, आपको सहना है। वो धीरे धीरे आदत हो जाएगी आपके पैरों को और शरीर को, आपको आदत डालनी पड़ेगी, डालनी है। रही बात स्टॉकिंग्स पहनने में टाइम लगने की, तो अब सिग्वारिस इंडिया के कुछ एंसिलरी डिवाइसेस आ गए जैसे डॉन एंड डॉफर। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आपको। लेकिन फ़िलहाल वीडियो एंड करने के पहले जो आपको प्रॉमिस किया इतनी देर से, मैं आपको 2 लिंक्स दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इस प्रकार के लिंक्स मिलेंगे। ये है सिंथेटिक स्टॉकिंग्स यानी कि प्लेन स्टॉकिंग्स और ये है कॉटन स्टॉकिंग्स। दोनों नी लेंथ है। मेरा हमेशा ओपिनियन रहता है कि अगर आप स्टॉकिंग शुरू कर रहे हो या कई टाइम से पहन भी रहे हो तो आपको फिर भी नी लेंथ पहनना चाहिए, सीधा थाई लेंथ पे जंप मत करो। नी लेंथ की अच्छे से आदत डाल लो 12 से 14 घंटे, और फिर अगर आप 6 महीने 1 साल बाद आपको लगता है और ज़्यादा वेरिकोसिटीज़ थाई में भी है तो आप थाई लेंथ पे जंप कर सकते हो। सिर्फ नी लेंथ स्टॉकिंग से भी 85% रिजल्ट आ जाता है थाई लेंथ स्टॉकिंग के मुकाबले, जो बहुत है। हम नी लेंथ स्टॉकिंग प्रेफर करेंगे आजीवन, रैदर देन हम थाई लेंथ पहने और 21 दिन में ही निकाल दें और नहीं कंटिन्यू कर पाएँ। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ नी लेंथ स्टॉकिंग्स का लिंक दे रहा हूँ। ऑफकोर्स आप कस्टमर केयर से बात करके अगर आपके डॉक्टर ने थाई लेंथ बोला है आप वो भी ले सकते हो। और
डिस्काउंट के लिए आपको एक स्पेशल कोड डालना है GG10। जी हाँ, मेरा नाम गौरव गंगवानी के इनिशियल्स GG10, और उस पर जो भी रेट होगा उस स्टॉकिंग्स का 10% डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आपको लगता है अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ है तो आप सिंथेटिक स्टॉकिंग्स ले सकते हो, पर अगर आपको लगता है स्किन फ्रेंडली फैब्रिक चूज़ करना है तो कॉटन स्टॉकिंग का लिंक भी दे रखा है, आप वो भी चूज़ कर सकते हो। अब वो पेशेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि स्टॉकिंग्स पहनने का काम 3 मिनट से 4 मिनट के बदले में 30 सेकंड में हो जाए, उनके लिए ये नेक्स्ट एंड स्क्रीन पे वीडियो पे जाइए। इस पे हम डिटेल में एक स्पेशल डिवाइस की बात करेंगे, डॉन एंड डॉफर, जिसके बाद स्टॉकिंग पहनने का प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो जाएगा आपके लिए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।